हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको समय और किस्मत के मायाजाल में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान थी जिसे रामलाल काका चलाते थे। रामलाल काका एक बहुत ही समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, जिनकी घड़ियों की दुकान गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी घड़ियां बहुत खास थीं, क्योंकि वे समय के साथ साथ किस्मत भी बदल देती थीं। ये घड़ियां साधारण नहीं थीं, इनमें एक अद्भुत शक्ति थी जो समय को मोड़ सकती थी। लेकिन ये रहस्य सिर्फ वही जानते थे जिन्होंने उनकी घड़ियां खरीदी थी। रामलाल काका ने कभी किसी को इस रहस्य के बारे में नहीं बताया, सिवाय उन लोगों के जो उनकी घड़ियां खरीदते थे। एक दिन गांव के लड़के मोहन को एक अजीब सी घड़ी मिली। घड़ी पर धूल जमी थी, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो अचानक उसकी सुइयां उल्टा घूमने लगी। मोहन को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मोहन ने घबराकर उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। उसे लगा कि शायद यह घड़ी उसे कुछ खास दिखाने वाली है, और तभी कुछ अजीब हुआ। वह कुछ घंटों पहले की दुनिया में पहुंच गया। मोहन को यह सब एक सपने जैसा लगा। मोहन घबराया हुआ भागा भागा रामलाल काका के पास गया और उनसे इस घड़ी के बारे में पूछा। उसने काका को सब कुछ बताया और उनसे मदद मांगी। काका मुस्कुराए और बोले, यह घड़ी समय को पीछे ले जाने की ताकत रखती है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। यह घड़ी बहुत ही शक्तिशाली है और इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो होना तय है उसे कोई बदल नहीं सकता। समय को मोड़ने की कोशिश करने से केवल समस्या नहीं बढ़ेगी। मोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्यों न अपनी पिछली गलतियां सुधार ली जाए। उसने सोचा कि अगर वह अपनी गलतियों को सुधार लेगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसने घड़ी का इस्तेमाल करके अपनी परीक्षा के उत्तर याद कर लिए। उसने सोचा कि अगर वह परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी टूटी हुई चीजें ठीक कर दी। उसने अपने घर की कई चीजों को भी ठीक कर दिया जो पहले टूट चुकी थी, और कई बार खेल में जीत भी हासिल कर ली। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। पर एक दिन उसने देखा कि उसके दोस्त उससे दूर होने लगे हैं। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत किया है। उसे एहसास हुआ कि गलतियों से सीखकर ही इंसान आगे बढ़ता है। उसने समझा कि अगर वह अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तो वह कभी भी सही राह में सफल नहीं हो पाएगा। तब उसने घड़ी को रामलाल काका को लौटा दिया और बोला, अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ, बिना किसी जादू के। उसने सोचा कि अब वह अपनी मेहनत और समझदारी से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। रामलाल काका मुस्कुराए और घड़ी को अलमारी में रख दिया, जहां पहले से कई और रहस्यमयी घड़ियां चमक रही थीं। ये घड़ियां शायद किसी और की किस्मत बदलने के इंतजार में थीं। शायद किसी और की किस्मत बदलने के इंतजार में हर घड़ी में एक नई कहानी छिपी थी जो किसी और की जिंदगी को बदल सकती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपके पास ऐसी घड़ी होती तो आप क्या करते। धन्यवाद।